नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और खबरों के बेबाक विश्लेषण के साथ आज फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं। हम सब ने देखा है, देश ने देखा है कि कैसे मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगातार कई सारे मुद्दों पर देश को चौंकाया, सरप्राइज किया। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुआ था कि विधानसभा, लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाने की अटकलों के बीच ये बात सामने आई थी कि एक विशेष सत्र रखा है केंद्र सरकार ने। तो उस विशेष सत्र को लेकर सबसे बड़ी बात जोड़ी गई कि क्या एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर सरकार कोई कदम उठाने जा रही। लेकिन जैसा कि आदत है, उसके मुताबिक एक और बड़े पुराने लंबे समय से अटके मुद्दे पर मोदी सरकार ने मास्टर कार्ड खेला। मोदी सरकार ने आधी आबादी को साधने वाला एक ऐसा बिल लोकसभा और राज्यसभा में संक्षिप्त समय में, कम समय में पास करवाया, जिसको 4 दशक हो गए थे तकरीबन इंतजार करते करते। 3 दशक तो सीधे सीधे पिछली बार से लेकर अब तक, और उसके पहले 1 दशक उसकी भूमिका बनाने में। तो महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारियों के वंदन और सम्मान से जोड़कर एक नए नाम के साथ मोदी सरकार ने पेश किया, वो पहले लोकसभा में केवल 2 उसके विरोध में मत पड़े थे, बाकी 454 समर्थक के विधायक जो सदस्य थे, सांसद थे, वो सामने आए थे। इसी तरीके से राज्यसभा में भी इस बिल को पास करा लिया गया, क्योंकि दोनों जगह एक तो पार्टी का बहुमत था, और जिस तरह से अब की बार जिस वक्त पर इस बिल को पेश किया गया, विरोधी चाहकर भी इसमें कोई पैंच अड़ा नहीं पाए, फंसा नहीं पाए। हालांकि जो संशोधनों को लेकर जितने भी प्रस्ताव थे, उनका क्या हश्र हुआ, ये भी हमने राज्यसभा में देख लिया। कुल मिलाकर के जो 18 तारीख से 22 तारीख तक का संसद का विशेष सत्र था, वो एक दिन पहले जो तय टारगेट था उसके मुताबिक पूरा हो चुका है। सबसे पहली बात तो इतिहास दर्ज हुआ कि पुराने सदन से शुरू हुआ, पुराने भवन से शुरू हुआ, और नए भवन में ये सत्र, विशेष सत्र समाप्त हुआ है। पुराने भवन की आखिरी स्पीच और नए भवन की पहली स्पीच में प्रधानमंत्री ने इतिहास रचने और इतिहास बनाने वाले तमाम नेताओं के नाम उसमें जोड़कर एक बार फिर देश को एहसास कराया कि वो कितने विराट व्यक्तित्व के नेता हैं। हालांकि विपक्षियों ने, विरोधियों में इसमें भी कई खामियां गिनाई हैं, देखी हैं, और ये उनका धर्म है, विपक्षी धर्म है, जिसको उन्होंने निभाया। फिर बात आई महिला आरक्षण की। महिला आरक्षण जो लगातार 70 के दशक से देश में चर्चा का विषय बना था, इस पर दोनों सदनों में विधेयक पारित तो हो गया, बिल पारित तो हो गया, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा, हस्ताक्षर के बाद यह कानून भी बन जाएगा। लेकिन जो सदन के भीतर सारे दल, और खास तौर पर जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसने समर्थन तो कर दिया, लेकिन एक हाथ समर्थन और दूसरी तरफ सवाल। विपक्ष में, या यूं कहें कि सियासत में, कोई भी बात सीधी सीधी नहीं होती। हर बात को गोल गोल घुमाने की आदत राजनीतिक दलों की रही है, और ऐसा ही इस मामले में भी दिखा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक विषय के कई कई पहलू होते हैं, और एक बड़े महत्वपूर्ण पहलू की तरफ, जिसमें कास्ट पॉलिटिक्स से जोड़कर आप देख सकते हैं, वर्गों के साथ संतुलन या न्याय से जोड़कर आप देख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे देखते हैं। राहुल गांधी, जो वायनाड से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस के आज की तारीख में सबसे बड़े और पॉपुलर फेस हैं, उन्होंने दरअसल ये बाहर आज आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दफ्तर में लोगों को बताया कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने तो इस बिल का समर्थन किया और कहा शुभस्त शीघ्रम, मतलब आप आज के आज इस बिल को लागू कर दें। यही बात सदन में सोनिया गांधी ने भी की थी कि कांग्रेस पार्टी के नाते, विपक्षी दल के नाते, सबसे पुराने दल के नाते इस विषय का समर्थन करती है। हमने तो इस बिल को 2 बार 3 बार लाने की कोशिश की, राज्यसभा में इसको पास करा लिया था, लोकसभा में अटक गया था, लेकिन इसके बावजूद अब आप अगर इसको पास करा रहे हैं हमारे समर्थन से, तो इसे जल्द से जल्द लागू कर दें। आज इस पर राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें 3-4 बातें बोली हैं, जिनको आप किस नजरिए से देखेंगे, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। आप इसे विपक्ष की गोल गोल जलेबी वाली बातों के तौर पर देखते हैं, खिसियाहट के तौर पर देखते हैं, या फिर एक वैलिड रीजन के तौर पर देखते हैं, आप जरूर कमेंट करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखता हूं कि दरअसल इसके बारे में क्या कहा गया। हम सबको पता है कि देश में संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था दी। आरक्षण की व्यवस्था लिमिटेड समय के लिए थी, लेकिन अब आरक्षण को लेकर, इसे खास तौर पर लागू करने और खत्म करने को लेकर कोई भी सदन हो, चाहे देश का सर्वोच्च सदन हो, चाहे राज्यों की विधानसभाएं हो, हर एक सदन में जबरदस्त बहस छिड़ती आई। अब जबकि ओबीसी वर्ग को इसमें आरक्षण क्यों नहीं, महिला आरक्षण तो आपने लागू कर दिया, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि जो देश की सबसे बड़ी आबादी है उसको आपने इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया।
इसके लिए आपने जो इसमें 2 नियम जोड़े हैं कि पहले आपको जनसंख्या और जनसंख्या के बाद में आपको नए सिरे से परिसीमन करना पड़ेगा, ये 2 शर्तें क्यों जोड़ दी? 10 साल का जो वक्त आप ले रहे हैं इसको लागू करने में, वो क्यों? 10 साल बाद हो सकता है आप इसे लागू ना करें। तो ये उनके 3 बड़े सवाल हैं। इसीलिए हमने कहा कि एक तरफ आप एक हाथ से समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर आपने विरोध किया तो आधी आबादी के सामने आप एक्सपोज भी हो सकते हैं, आधी आबादी के सामने आप विलेन के तौर पर भी नजर आ सकते हैं, आधी आबादी के बीच शायद आपको उत्तर देना महंगा पड़ सकता है, और खासतौर पर तब जबकि आपको अभी कुछ ही दिनों बाद प्रदेश में इलेक्शन में तमाम कैंपेन को फेस करना है। इस नाते आपने सदन के भीतर उसका समर्थन किया, लेकिन बाहर जाकर आपने इसमें यह कहा कि ओबीसी आबादी के लिए आपने इसमें अलग से प्रावधान क्यों नहीं किया। वैसे ऐसा नहीं कि बाहर ही उन्होंने बात की, इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी ने, चाहे सोनिया गांधी ने, या फिर अधीर रंजन चौधरी ने, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इन सब ने सदन में अपनी बारी आने पर इस ओबीसी वाले फैक्टर को भीतर भी रखा, और भीतर उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। जैसे कुछ सवाल हैं जो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि यह बहुत जटिल मामला नहीं है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश है, पहले उसको समझ लें। सरकार 10 साल बाद लागू करेगी नहीं करेगी पता नहीं है। पीएम मोदी रोज ओबीसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन ओबीसी को महिला आरक्षण में शामिल नहीं किया। प्रश्न उठाया, यही प्रश्न उन्होंने सदन के भीतर भी उठाया था, यही प्रश्न सोनिया गांधी ने भी उठाया था। उन्होंने कहा था अब भी लागू करें, तत्काल लागू करें। कांग्रेस की इस पर सहमति है, वेट ना करें, कल का इंतजार ना करें। कांग्रेस सत्ता में आई तो जातिगत जनगणना कराएंगे, यह कहकर कांग्रेस पार्टी ने अपना एक और पॉलिटिकल पत्ता फेंका। आपको पता है कि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इसके बाद सारे देश में जातिगत जनगणना को लेकर बहस छिड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं रखती है, लेकिन क्या वो इससे दूरी बनाकर, क्या वो इससे इनकार करके देश की जनता और देश के बीच में जो एक माहौल क्रिएट हुआ है, इस पर उनको संतुष्ट कर पाएगी, ये एक प्रश्न रहेगा। पता चलेगा देश में कि कितने ओबीसी राहुल गांधी कहते हैं, इसलिए अगर हमारी सरकार बनी 24 में तो हम इसको जरूर कराने वाले, ये उनका कहना है। इसके पहले एक और परेशानी खड़े करने वाले जो कुछ नेता होते हैं हर दल में, ऐसी एक नेत्री हैं, फायर ब्रांड नेत्री भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती। वो 2 कदम आगे निकल गई। उन्होंने भी इसी ओबीसी के मुद्दे पर कहा कि समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार ने जो सबसे बड़ा अटका हुआ काम पूरा किया, इसमें ओबीसी वर्ग को शामिल क्यों नहीं किया। उन्होंने ओबीसी के कुछ नेताओं से मुलाकात भी कर ली। मुलाकात दरअसल उनकी 23 सितंबर को मीटिंग के बारे में थी। उन्होंने कहा कि ओबीसी के बड़े नेता 23 सितंबर को मीटिंग करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग करके उनको कहा है कि आप लोग आपस में मिलकर तय करें कि कैसे आप केंद्र सरकार को बताएंगे कि ओबीसी के मुद्दे को, आरक्षण के अंदर आरक्षण को आप इसमें शामिल करें। इसके बाद ये पारित हो, उसके बाद ये स्वीकार हो तो ज़्यादा बेहतर होता। देश की 60% ओबीसी आबादी बिल में संशोधन करवा सकती है, ये उमा भारती का मानना है, करना चाहिए, ये भी उनका तर्क है। राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे हैं सदन के भीतर और बाहर। उन्होंने कहा है कि ओबीसी, अब ये सदन के भीतर की बात है, जिस पर अमित शाह ने कंक्लूडिंग भाषण में बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया था। अगर आपने ये अंश मिस किया हो तो आप इसको जरूर ध्यान से सुने। राहुल गांधी ने सदन के भीतर ये बात उठाई थी कि ओबीसी ऑफिसर्स देश में 5% बजट ही कंट्रोल करते हैं, मतलब जितने ओबीसी ऑफिसर्स की संख्या होनी चाहिए उतने ऑफिसर्स ही नहीं हैं। देश के सबसे जरूरी 90 अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये उन्होंने कोट किया था। इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। लोकसभा में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है, ये उत्तर आया। ओबीसी युवाओं से पूछा कि क्या आपकी आबादी केवल 5% है, ये राहुल गांधी का तंज भी था, और ओबीसी आबादी को एक तरह से संकेत भी था कि आपकी उपेक्षा केंद्र और बीजेपी कर रही है। अमित शाह के उस जवाब का अंश भी आपको पता होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस पर उत्तर देते हुए, राहुल गांधी उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सवाल पूछा था वो सदन में नहीं है, लेकिन मैं जवाब देता हूं। कोई एनजीओ की चिट बनाकर किसी नेता को दे देता है और आप सवाल पूछ लेते हैं बिना वास्तविकता को जाने। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के आज जितने भी सांसद हैं उसमें से 85 ओबीसी हैं, यानी टोटल बीजेपी सांसदों का 27% ओबीसी हैं। कुल बीजेपी एमएलसी में से 40% ओबीसी हैं। इसलिए ओबीसी की हितैषी बनने वाले, यानी कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी और बाकी के लोग जो ओबीसी का राग अलाप रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा ओबीसी हितैषी हम हैं। ये भी उन्होंने कहा कि अभी आज पास करा लें, इसमें अभी अड़ंगा डालने से क्या होगा, इससे कोई ओबीसी को आरक्षण का लाभ तो मिलना शुरू नहीं होगा, महिलाओं का लाभ तो नहीं होगा। और इसलिए हमने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से अब की बार और जिस टाइमिंग पर इसको पेश किया,
विपक्ष चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पाया। इसमें अपने पॉइंट्स को रखते हुए भी वो इसका बायकॉट नहीं कर सका और केवल 2 जो ओवैसी के सांसद थे वो ही बर इसके विरोध में नजर आए। बाकी पूरा सदन जो मौजूद था उसने इस बिल का लोकसभा में समर्थन किया। तो अब इसमें जातिगत जनगणना की मांग को लेकर एक नई बहस को राहुल गांधी ने छेड़ा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि सदन के भीतर तो शाह ने जवाब दिया, लेकिन बाहर महिला आरक्षण विधेयक के बाद में अब ये मांग फिर जोर पकड़ रही है। ये आपको एक जानकारी दे दें कि 1931 में देश में अंतिम बार जातिगत जनगणना हुई थी और उस मुताबिक अगर ओबीसी का आंकड़ा देखें तो तब देश में 52% ओबीसी आबादी देखी गई थी। और इसके बाद अगर कोई भी इस तरह की गणना की गई हो तो उसे ना तो सार्वजनिक किया गया, ना गैजेट किया गया, ना उसके बारे में आधिकारिक तौर पर आपको कहीं कोई बयान मिलता है। इन सब के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को दोनों सदनों में पास कराने को लेकर प्रधानमंत्री का जोरदार भव्य स्वागत किया। वो तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। महिला कार्यकर्ता पहुंची, सबने मोदी का सम्मान किया। मोदी जी ने इस मौके पर यह कहा कि ये मेरा कमिटमेंट था, ये मोदी का कमिटमेंट और गारंटी है। यानी देश में जिन जिन राज्यों में चुनाव है और जहां जाकर बाकी के दल अपनी तरफ से गारंटियां दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी ऐसी होती है, मोदी की गारंटी जिस बात को लेकर के है वो उसे पूरा करा के दम लेते हैं। आपके सामने उदाहरण है महिला आरक्षण बिल का, जो दशकों से अटका था और हमने पूरा करा दिया। तो ये बात बिल्कुल तय है। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बीजेपी इसे 24 नहीं 23 के चुनाव में भी जमकर भुनाने वाली है। आधी आबादी जो गैस के नाम पर उद्वेलित की जा रही थी, उसको ये बताया जाएगा कि गैस तो बहुत छोटा सा मुद्दा है, महंगाई एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन हमने आपके आरक्षण के लिए, आपके हित के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी ने पोर्ट्रे करना शुरू किए। राजनीति में अपनी उपलब्धियों को सामने रखना बिल्कुल जायज़ है, मौका चुनाव का है तो और भी बनता है। लेकिन अब इसका जवाब क्या जातीय जनगणना की मांग को उठाकर, क्या ओबीसी आरक्षण की मांग को उठाकर, ओबीसी अधिकारों की मांग को उठाकर कांग्रेस पार्टी दे पाएगी, ये हम जरूर देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। इस पूरे मूव को आप किस तरीके से देखते हैं। मास्टर स्ट्रोक के तौर पर जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाए हैं और सवाल भी उठाए हैं, अंदर समर्थन बाहर सवाल, इसको आप कैसे लेते हैं, आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।